करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने हैं। किसानों और पुलिस में टकराव की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। किसानों पर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। शंभू बॉर्डर पर कड़ी बैरिकेडिंग की गई, सुरक्षा बल तैनात, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी वहां पर तैनात हैं। किसानों को रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। पैरामिलिट्री और हरियाणा पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। शंभू बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली मार्च अपना शुरू करने का ऐलान आज के दिन किया था और उसी के प्रयास में किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ने नहीं दिया जा रहा है किसानों को आगे। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वहां पर मौजूद हैं, हरियाणा पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, किसानों को रोक रही है लगातार। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगा करके बैठे हुए थे ये किसान, और अब दिल्ली एक बार फिर से बढ़ने की कोशिश जो है इनकी तरफ से की गई। तस्वीरों में आप देखिए ये बैरिकेड यहां पर किस तरह से किए गए हैं, कीले यहां पर गाड़ी गई हैं और इनको भी उखाड़ दिया गया, किसानों ने इनको भी उखाड़ दिया है। आगे बढ़ने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं किसानों की तरफ से, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। शंभू बॉर्डर अंबाला की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से यहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए किसानों पर और स्प्रे किया गया। अगर किसान आगे बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर स्प्रे भी किया गया है। जालीनुमा वहां पर एक बैरिकेड जो है वो लगाया गया और उसमें एक तरफ सुरक्षा बलों के जवान हैं, दूसरी तरफ किसान हैं। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए, शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। इसमें दिल्ली के पास 3 बॉर्डर और शंभू बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, वहां पर किसान डटे हुए हैं। वहां से आगे बढ़ेंगे तो सिंघू बॉर्डर तक पहुंचेंगे, लेकिन इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी इसी तरह की स्थिति है। वहां पर भी पुख्ता इंतजाम, पुख्ता प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और टिकरी बॉर्डर, ये दिल्ली का बॉर्डर, ये भी यहां पर अभी पुख्ता प्रबंध जरूर किए गए हैं, लेकिन यहां तक किसानों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। और इसी तरह से सिंघू बॉर्डर की स्थिति है। सिंघू बॉर्डर भी काफी समय से यहां पर भी पिछली बार जब शुरू किया गया था किसान आंदोलन, तो ये बैरिकेड्स जो किए गए हैं, मजबूत बैरिकेडिंग यहां पर की गई, उसको भी तोड़ दिया गया। किसान आगे बढ़े इसे तोड़ते हुए। ये देखिए बैरिकेडिंग को यहां से हटाया गया, तोड़ा गया और उसके बाद आगे बढ़े किसान। कई लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर की गई थी और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ते गए किसान। और अब ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान यहां पर डटे हुए हैं और आंसू स्प्रे का छिड़काव किसानों पर किया गया। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से छिड़काव किया गया ताकि किसानों को परेशानी हो, जो प्रदर्शनकारी लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी हो और वो आगे बढ़ने में असमर्थ हो। राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजकुमार, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? इस अंदर यहाँ जो शंभू बॉर्डर पर बीच बीच में जो है नारेबाजी हो जाती है, जिसकी वजह से यह स्थिति जो है तनावपूर्ण हो रही है। हालांकि सुरक्षा बल भी यहाँ जो है मुस्तैद है पूरी तरह। उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हालांकि काफी समय बीत चुका है और किसान जो है एक बार जो भड़के थे और उन्होंने बैरिकेड भी तोड़े थे, और लेकिन जो आगे जो 6 लेयर थी उसके वहां तक वो नहीं आ पाए, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जो अश्रु गैस के गोले छोड़े, जिसकी वजह से 2 किसानों की तबीयत भी जो है वो बिगड़ गई थी। अभी अभी जो है अंबाला के एसडीएम को वहां बुलाया गया, मौके पर बुलाया गया। हालांकि स्थिति फिर एक बार तनावपूर्ण हो गई थी। किसान नारेबाजी करने लगे थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसको रोकने के लिए जो है सुरक्षा बल फिर मुस्तैद हो गए, जिसे देखते हुए किसान वहीं रुक गए हैं। हालांकि सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अब आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति एक बार जो है फिर भी तनावपूर्ण हो गई है। अभी सुरक्षा बलों का कहना है कि वो जो किसान नेताओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ किसान नेता मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो बीच बीच में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके उठ के बैरिकेड की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने अब दोबारा से जो है अश्रु गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि आपको आवाज आ रही होगी, अभी फिर जो है अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी और इसी वजह से जो है उनको रोकने के लिए दोबारा से जो है 4 अश्रु गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं। इस वजह से किसान अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल राजकुमार, लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच सीधे रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान इस पर सामने आया है। किसानों के दिल्ली कूच पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ये कहा कि क्या किसानों ने आगे जाने की इजाजत ली है, ये सवाल उन्होंने
उठाया है, क्योंकि लगातार अंबाला प्रशासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि बिना इजाजत के उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा, और यही अनिल विज कहते हुए नजर आए कि बिना इजाजत के उन्हें आगे कैसे जाने दिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी पर भी अनिल विज ने निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, किसानों की दिल्ली कूच पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा कि बिना इजाजत के उन्हें आगे कैसे जाने दिया जा सकते हैं, किसानों ने अभी तक इजाजत ही नहीं ली। नहीं, इजाजत ले ली है उन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक एक दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहां दिल्ली में बैठने के लिए इजाजत लेनी चाहिए। अगर ये इजाजत लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाजत। तो बिल्कुल लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंबाला प्रशासन की तरफ से भी उनसे पहले इजाजत मांगी गई कि अगर दिल्ली पुलिस से आपने इजाजत ली है तो वो दिखाइए, लेकिन वो इजाजत दिल्ली पुलिस ने भी अभी किसानों को नहीं दी है। लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। ताजा अपडेट के साथ राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्योंकि आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं किसानों पर सुरक्षा बलों की तरफ से? कि बिल्कुल बीच बीच में किसान जो है वो उठकर जो है बैरिकेड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही किसान बैरिकेड की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, सुरक्षा बल उनको रोकने के लिए अश्रु गैस के गोले चलाते हैं। अभी 2-3 मिनट पहले ही किसान जो है फिर सुरक्षा बलों की तरफ बढ़े थे, और जैसे ही बैरिकेड की तरफ वो बढ़े, अभी 2 मीटर ही आए थे और सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए जो है अनाउंसमेंट के साथ साथ जो अश्रु गैस के 4 गोले छोड़े हैं, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मचती है और किसान जो है फिर पीछे हट गए हैं और वहां जाकर रुके हैं और सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपराजिता श्री हमारी संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा स्थिति है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हितेन लगातार कहा जा रहा है कि अगर परमिशन नहीं है तो आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और वही चीजें शंभू बॉर्डर पे भी पुलिस कर्मियों के द्वारा कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने का प्रयास ना किया जाए। जिस तरीके से किसानों यानी 101 का जत्था जो आगे निकला था, 2 बैरिकेड उन्होंने पार कर लिया, यानी 7 जो कटीले तारे लगाई गई थी उन्हें भी हटाने में सफल रहे हैं किसान। उसे हटाकर और आगे बढ़ने की कोशिश किया जा रहा है, मगर जिस तरीके से पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि किसानों को तितर बितर किया जाए। वहीं करीब 101 किसानों में से 3 किसानों की तबीयत भी खराब हो गई है, जिसमें से एक किसान की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो जिस तरीके से किसानों को लगातार कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़ने का प्रयास ना करें, मगर किसान इस बार कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि आगे वो बढ़ेंगे। हालांकि रास्तों पे भी तारे लगा दी गई है, नौकीली चीजें लगा दी गई ताकि किसान आगे ना बढ़ सके, मगर जिस तरीके से किसानों की नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे और अगर किसी भी परिस्थिति की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दिल्ली के लिए आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, तो हम रणनीति बनाएंगे आज शाम को। और साथ ही उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली में हमें जंतर मंतर या रामलीला का मैदान दे दिया जाए, जहां पर बैठकर अपनी बातें हम वहां पर सरकार से रख सके। और साथ ही जिस तरीके से हितेंद्र ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के किसान नहीं, यानी हरियाणा की सरकार तमाम चीजें कर रही है, और साथ ही पंजाब की सरकार उन चीजों पर देखिए, पंजाब के किसान है, पंजाब की सरकार तमाम चीजों को निपटाए और वहां पर किसान धरना दे अगर कोई परेशानी है सरकार से। वहीं उनके द्वारा, किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये मसला सरकार का नहीं है, राज्य सरकार का नहीं है, हमें सीधा सेंटर से बात करनी है। तो लगातार किसानों के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, वहीं स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों को तितर बितर करने के लिए। और साथ ही देखिए जिस रास्ते को रोका गया है, यानी वहां पे 3 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग तो बिल्कुल लगाई गई है, इसके अलावा जो नीचे का जो रास्ता है, यानी जो मेन रास्ता है, उसके अलावा जो नीचे, अगर हम पुल की बात करते हैं, पुल के नीचे के रास्ते की बात करते हैं, तो वहां भी करीब हजारों की संख्या में वहां पे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं कि अगर किसान मेन पुल को छोड़ करके अगर नीचे से भी जाने का प्रयास करते हैं तो वहां भी उन्हें रोका जा सके। तो तमाम पूरी तरीके से पुलिसकर्मियों के द्वारा तमाम चीजों, यानी वाटर कैनन की बात कर ली जाए, एम्बुलेंस की बात कर ली जाए, बसों की बात कर ली जाए, तो सभी चीजें पुख्ता तरीके से प्रशासन
प्रशासन के द्वारा की गई है कि उन्हें आगे बढ़ने ना दिया जाए क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं है। वही किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ने दिया जाए। वही 2 बैरिकेडिंग भी उनके द्वारा तोड़ दी गई है। एक जो पुलिस की बैरिकेडिंग होती है उसे भी तोड़ दिया गया है, साथ ही जो कटीले तारे हैं उसे भी तोड़ दिया गया है। इसके अलावा जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जो जालियां लगाई गई है उसके पास पहुंचने में सख्त हिदायत दी जा रही है पुलिस के द्वारा कि अगर किसान उसे हटाते हैं तो पुलिस भी चुप नहीं बैठेगी, वो भी कुछ एक्शन लेती हुई नजर आएगी। तो दोनों तरफ से जहां एक तरफ किसान और पुलिस कहीं ना कहीं आमने सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से दिन चढ़ता हुआ नजर आएगा तो कितनी दूर तक किसान पहुंच पाते हैं। और जिस तरीके से सरवण सिंह पंढेर के द्वारा भी कहा जा रहा है कि अगर हमें आज नहीं जाने दिया जाता है तो हम अलग रणनीति बनाएंगे और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर बात करें, परमिशन नहीं दी जा रही है, क्या बताया जा रहा है, दिल्ली पुलिस का क्या पक्ष है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए हितेंद्र, अगर जिस तरीके से अगर किसान आते हैं, हालांकि 101 किसान का जत्था आना चाहता है पहली बार, मगर अगर और भी किसान आते हैं तो जिस तरीके से जो शांति है दिल्ली की कहीं ना कहीं वो भंग होती हुई नजर आएगी। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा है जब 2 दिसंबर को जब उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे थे, दिल्ली यूपी बॉर्डर पे पहुंचे थे, तो वहां पर जिस तरीके की ट्रैफिक लगी थी, यानी लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना आज भी करने की जरूरत पड़ रही है। यानी जिस तरीके से महामाया फ्लाईओवर के पास करीब 2-2.5 घंटे तक जो ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक को धीमा कर दिया गया है, तो काफी लोगों को परेशानी हो रही है। अब दूसरी ओर से अगर हरियाणा के बॉर्डर्स पे भी किसान पहुंचते हैं या दिल्ली पहुंचते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी होगी। और साथ ही सुरक्षा के अगर मद्देनजर देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा है कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से शीतकालीन सत्र चल रहा है, अगर पार्लियामेंट का घेराव करते हैं किसान तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सिक्योरिटी लूप होल हो जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक संभव प्रयास कर रही है, किसानों के लिए बेहतरीन चीज कर रही है। चाहे कृषि मंत्री की बात कर ले, शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि बेहतरीन से बेहतरीन चीजें की जा रही है। वहीं अगर दिक्कत है, एमएसपी की दिक्कत है पंजाब के किसानों को, तो पंजाब सरकार से बात करें तो पूरी कोशिश की जा रही है। और साथ ही हालांकि सुरक्षा कहीं ना कहीं बहुत अहम चीज हो जाती है क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच अगर किसान आते हैं और कोई भी सिक्योरिटी लूप हो जाता है तो इन्हीं सब चीजों की वजह से किसानों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। और साथ ही देखिए हितेंद्र, अगर हमें किसान 1.0 याद है किस तरीके से किसान यहाँ पर पहुंचे थे जब 3 जो लॉस बनाए गए थे, तो किस तरीके बिल्कुल, तो दिल्ली जाने का प्रयास लगातार किसानों की तरफ से किया जा रहा है। अपराजिता जानकारी दे रही थी कि किस तरह से क्या कुछ स्थिति है। राजकुमार शर्मा भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, क्या कुछ समझा जाए, क्या स्थिति वहां पर बन रही है और क्या कुछ आगे की रणनीति किसानों की तरफ से बनाई जा रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राजकुमार? जी बिल्कुल जी राजकुमार, सिकंदर, आपको बता रहे हैं कि यहाँ जो स्थिति है शंभू बॉर्डर पर अभी भी जो है तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि बीच बीच में जो है किसान जो उठकर बैरिकेड की तरफ जैसे ही आ रहे हैं उसी तरह से जो है सुरक्षा बल भी उनके ऊपर जो है अश्रु गैस के गोले छोड़ रहे हैं। अभी भी सुरक्षा बल उन्हें बार बार समझा रहे हैं कि किसी ऐसी प्रकार की कोई शरारत ना करें या बैरिकेड तोड़ने की कोशिश ना करें जिससे कि हमें कोई सख्त एक्शन लेना पड़े। लेकिन किसान बीच बीच में जो है शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले कंटिन्यूली तारे और जो पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए थे, लेकिन जो पक्के बैरिकेड लगाए गए हैं, 6 लेन सुरक्षा दी गई है, उसके नजदीक उनको आने नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है अब पुलिस बल को खेतों में भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसान जो है इस रास्ते से भी दिल्ली कूच ना कर सके। लेकिन अगर देखा जाए तो फरवरी से प्रयास कर रहे हैं किसान, फरवरी से इन्होंने मोर्चा लगाया था, पक्का मोर्चा लगाया था शंभू बॉर्डर पर और यहां से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब पैदल जाने का प्रयास किसानों की तरफ से किया गया, लेकिन पैदल भी इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि आज आगे बढ़ना था, शंभू बॉर्डर बीच में खुला नहीं, अभी भी जब प्रयास किया जा रहा है आगे बढ़ने का तो अभी भी नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा है किसानों को। जी बिल्कुल, हालांकि जो हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री अनिल विज है उनके सहित जो है कई मंत्रियों ने ये भी कह चुका है कि किसान आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। राजकुमार, सतीश नंबरदार जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं इस आंदोलन को लेकर के। सतीश जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। सतीश जी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि फरवरी से किसान आंदोलन चल रहा है, अब एक बार फिर से किसान आगे बढ़ने का फरवरी से बिल्कुल नहीं चल रहा, इस आंदोलन को 2019 से चल रहा है ये आंदोलन। ठीक है। इस आंदोलन में 6 साल हो गए, 5 साल, और आज
जो केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान देश के सैनिकों के साथ किया जाता है। आज हमारे को सौतेला, हमारे को दूसरे दर्जे का नागरिक मान के ये सरकार हमारे साथ व्यवहार करने का काम कर रही है। क्योंकि किसान अपना भीख सरकार बोल रही है किसान अपना हक नहीं मांग रहा, भीख मांग रहा है, लेकिन किसान अपना हक मांग रहा, भीख नहीं मांग रहा। ये सरकार हमेशा किसान को टैक्स के रूप में इस्तेमाल करती है, लेकिन ये सरकार ये भी भूल जाती है हमेशा। कोरोना काल में इसी सरकार ने किसानों ने इनकी अर्थव्यवस्था और देश की साख बचाने का काम इन्हीं किसानों ने किया था। तो आज बैरिकेड लगाकर इनको रोकने का काम, इनके साथ दो दर्जे का व्यवहार करने का काम केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और बीजेपी शासित प्रदेश की सरकारें कर रही है जी। लेकिन हरियाणा की सरकार तो ये कह रही है कि हम तो 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, पंजाब की किसान परेशान है, तो पंजाब की सरकार से बात करें। पंजाब की सरकार भी नहीं, हरियाणा सरकार ये क्यों भूल जाती है, हरियाणा सरकार ये क्यों भूल जाती है कि ये भारत देश है, उसमें का रास्ता भी होता है, उसमें जाने का भी काम होता है, और ये क्यों भूल जाती है हम किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने में नाकाम रहे। हम ये बेटियों को लाइन में लगाने का काम किया, हम उनको खाद बीज पूरा नहीं दे पाए, हम उनको नहर का पानी नहीं दे पाए, हम उनको बिजली वगैरह सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाए। ये क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ एक ही बात अगर हम 24 फसलों पे देते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में देने का काम करते हैं, ना कि ये किसानों को खरीद का काम करते हैं। किसानों को वहां भी ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर इनके जो सरकारी अफसर है उनको कमीशन देकर अपनी फसल बेचने का काम किया जाता है। माननीय जी नहीं सतीश जी, आपकी बात अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है सही हो, लेकिन हरियाणा के किसान तो इस आंदोलन में एक्टिव नजर नहीं आ रहे। इस आंदोलन में क्यों नहीं आ रहा है? हमको युगांडा से है क्या? नहीं, मैं जब हमारे को घर पे जब सरकार हमें घर पर बैठा के मेरे गांव में पुलिस के पैर लगवा का हमें रोकने का काम करती है, और तो ये लोकतंत्र की हत्या है या क्या है? क्योंकि इस तरह तो महात्मा गांधी के टाइम पर भी नहीं होता था, उनको भी अंग्रेज सरकार परमिशन देती थी और रोकने का काम नहीं होता था, और उसी आंदोलन से आज देश आजाद होने का काम हुआ। और किसान के बेटे ने उस टाइम पे बलिदान दिया, तो आज ये सत्ता सुख भोग रहे हैं, और किसानों को बेटों का बलिदान के कारण आज ये सत्ता सुख में भोग रहे, और उन्हीं पे अत्याचार करने का काम किया जा रहा है जी। सतीश जी, दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं किसान, आप लोग दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की परमिशन भी तो जरूरी है ना। कहां पर आप प्रदर्शन करेंगे, कहां नहीं करेंगे? जो एक व्यवस्था है सिस्टमेटिक तरीके से ही सब कुछ होगा ना। केजरीवाल साहब परमिशन नहीं देते तो उसकी कोठी पर कैसे पहुंच जाते हैं ये? केजरीवाल साहब प्रदर्शन का परमिशन नहीं देते तो वहां 163 तोड़कर कैसे वहां पर बीजेपी प्रदर्शन करने का काम करती है? वहां के लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर इनको सत्ता सुख चाहिए, और तो वहां की कोई कानून व्यवस्था नहीं खाता ना भाई। जो अमित शाह जी का है वो सही। देखो इस तरह के जैसे वहां पर बंगाल में बैरिकेड पुलिस लगा लेते हैं तो वहां लोकतंत्र की हत्या होती है, और जहां किसान निकले ये रोक कर तो वहां कोई नहीं, वहां प्रशासन शासन का दुरुपयोग होने का काम होता है। अरे ऐसी सरकार अंग्रेजों के टाइम करनी थी। ठीक है, ये किसान आंदोलन दूसरा शुरू हुआ फरवरी में, अब तक लगातार चल रहा है, और अब दिल्ली बढ़ने का प्रयास एक बार फिर से जो किसान कर रहे हैं उनको नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी? क्योंकि सरवन सिंह बधेर जो इस किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आगे अलग रणनीति अपनाएंगे। किस तरह की रणनीति आगे रहेगी? कैसे आगे दिल्ली बढ़ने की कोशिश करेंगे? क्या सार्वजनिक जो दूसरे वाहन हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा दिल्ली जाने के लिए? बिल्कुल, आज दिल्ली का किसान भी, चाहे उन किसानों को रोक लेंगे, लेकिन दिल्ली में भी करोड़ों किसान है, और दिल्ली में आज तक दिल्ली के किसानों को आज तक ना कोई बिजली मुहैया करा पाए, ना कोई खाद बीज मुहैया करा पाए, क्योंकि ये सारे का सारा खाद बीज का सिस्टम केंद्र सरकार के अधीन है। जो खाद्य की दुकान है सब दिल्ली सरकार के पास नहीं है। इन्होंने दिल्ली के साथ भी केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार हमेशा सौतेला व्यवहार करती रहा। दिल्ली का किसान भी हरियाणा के और पंजाब और यूपी राजस्थान के किसानों के साथ खड़ा है, और इनको दिखा देना चाहे उनका कितने रोक लो, दिल्ली से भी किसान निकल कर जंतर मंतर की तरफ कूच करने की कोशिश करेगा जी। आपकी कोई बातचीत हो रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ? जो बिल्कुल, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, और हर पॉइंट पर हमारी बात हो रही है। आप ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। ये किसान ये जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था सर, ये पहले पूरी एकजुटता के साथ, चाहे पंजाब के किसान हो, हरियाणा के किसान संगठन हो, उत्तर प्रदेश के किसान संगठन हो, पहले एक आवाज में एक साथ आवाज उठाई थी, उसका असर भी देखने को मिला था।
दिल्ली में बैठे केंद्र की सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े थे, लेकिन उतनी मजबूती इस आंदोलन में दिखाई नहीं दे रही है। पूरी की पूरी मजबूती है, पर्दे के पीछे सारा काम हो रहा है। हर किसान एक आदेश का जवाब है, क्योंकि अब की बार हमारा फैसला था 101 किसान जाएंगे दिल्ली की तरफ। अब भाई ये बोल रहे हैं ट्रैक्टर ट्रेली नहीं जाएगा, लाओ लश्कर नहीं जाएगा, इसलिए किसान एक तरफ बैठा है और एक आवाज के साथ किसान का बेटा भी और किसान भी, जैसे सीमा पर किसान का बेटा डटा हुआ इसी तरह गांव में किसान डटा हुआ और एक आवाज के साथ दिल्ली की तरफ कूच करने में कोई संकोच करने का काम नहीं होगा। चलिए, हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है अपराजिता, मैं एक बार उनसे भी अपडेट ले लेता हूं। अपराजिता, किस तरह की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार किसान इस कोशिश में जरूर है कि वो आगे बढ़ने दिया जाए उनको, और आगे बढ़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से आंसू गैस के गोले भी उन पर दागे जा रहे हैं ताकि उनको रोका जा सके। बिल्कुल, देखिए दिन, अगर अभी की बात करती हूं तो करीब अब तक 7 किसान घायल हो चुके हैं। जिस तरीके से उन्हें तितर बितर करने की पूरी कोशिश प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, हालांकि उनके द्वारा पूरा कोशिश, किसानों के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि वो आगे बढ़ सके। जिस कटीले तारे भी उनके द्वारा हटा दी गई, हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़ने का प्रयास ना करे, उनके पास परमिशन नहीं है। अगर आगे बढ़ते हैं वो, तो वो भी यानी प्रशासन के द्वारा भी करे कदम उठाए जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से आंसू गोले और पेपर स्प्रे इनके ऊपर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से पहले 3 किसान घायल हुए थे, अब करीब 7 किसान घायल हो गए हैं, जिसकी वजह, जिनमें से अभी एक को अस्पताल भी यानी एम्बुलेंस से अस्पताल भी भेजा गया है। हालांकि अभी उनमें से कुल 7 किसान घायल हो गए हैं आंसू गोले की वजह से। हालांकि उनके पास पूरी तैयारियां उन्होंने की थी, यानी जिस प्रकार से उन्होंने नमक रखा था कि अगर आंसू गोले छोड़े जाते हैं तो वो नमक खाएंगे तो सांस लेने में उन्हें ठीक लगेगा, इस तरह की परेशानी नहीं होगी। मगर उसके बावजूद भी 7 किसान अब तक घायल हो चुके हैं। तो प्रशासन के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए। कहा जा रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऐसी कोई परमिशन नहीं है कि आपको दिल्ली बढ़ने दिया जाए, यानी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस के द्वारा आप लोगों को परमिशन नहीं दिया गया है। तो पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। 3 बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिसमें से कुछ बैरिकेडिंग को उन्होंने हटाने में वो सफल रहे हैं किसान, चाहे वो कटीले तार हो जाए या फिर बैरिकेडिंग हो जाए। अब आगे बढ़ती है, यानी जो जाले लगाई गई है, जो सीमेंटेड जो वॉल्स बना दिए गए हैं, साथ ही जो जत्ता रख दिया गया है, यानी सीमेंटेड जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। इसके अलावा रोडों पर जो कीलें भी डाल दी गई है कि किसान अगर पैदल चलते हुए आगे आते हैं तो वो आगे ना बढ़ सके। तो पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि वो आगे ना बढ़े। अनाउंसमेंट में किया जा रहा है कि हम जिस तरीके से सख्ती नहीं बरतना चाहते हैं, मगर आगे बढ़ने का प्रयास किसान ना करें, मगर किसान आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं देखिए, जिस तरीके से इंटरनेट भी, यानी अंबाला के करीब 11 गांव में इंटरनेट बैन कर दिया गया है, वहीं BNS 163 भी लागू कर दिया गया है, यानी 4 या 5 लोग से ज्यादा लोग असेंबल नहीं हो सकते हैं। तो पूरी कोशिश यहाँ पे प्रशासन के द्वारा की जा रही है कि उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए। वहीं किसानों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वो आगे बढ़े, जिसको लेकर के उन्हें तितर बितर करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए वो आगे ना बढ़े, आंसू गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा। तो किसान दिल्ली बढ़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सुरक्षा बल उन्हें वहां पर रोक पाने में सफल है अभी तक।